नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट आज 30 जुलाई को मंत्रालय में होगी। राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को सुबह 11 बजे तक मंत्रालय पहुंचने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मंत्रियों के बीच प्रदेश में खाद्य की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। रजत जयंती वर्ष 15 अगस्त से 6 फरवरी तक मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई रेलवे स्टेशन से 2 मिशनरी सिस्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को सांसद को एक प्रतिनिधिमंडल दुर्ग जेल पहुंचा। जेल में बंद कैथोलिक नन वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद सप्तगिरी उल्फा ने कहा कि सत्यता जानने के लिए आई थी सिस्टर को केस में फंसाया जा रहा है, सदन में आवाज उठाएंगे। उल्फा ने कहा कि पुलिस ने सिस्टर की वेशभूषा देखकर बजरंग दल के लोगों को फोन कर दिया। बजरंग दल ने रेलवे स्टेशन में आकर बेवजह हंगामा मचाया। जबरदस्ती धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाकर इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। यहाँ एक साथ 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इन 5 अधिकारियों को अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार नम्रता जैन को रायपुर अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हेमंत नरेश नंदनवार को सीईओ जिला पंचायत महासमुंद में तैनात किया गया है। साथ ही मुकुंद ठाकरे को सीईओ जिला पंचायत सुकमा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नम्रता चौबे को सीईओ जिला पंचायत बीजापुर और प्रखर चंद्राकर को सीईओ जिला पंचायत गरियाबंद में तैनात किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मंगलवार को भारी बारिश के कारण एक कुआं धंस गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य मलबे में दब गए हैं। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मामला चटका टॉकी क्षेत्र के बनवार गांव का है। जानकारी के मुताबिक छोटू राम श्रीवास से पत्नी कंचन श्रीवास और बेटा गोविंद श्रीवास कुएं में लगे मोटर पंप को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान अचानक पूरा कुआं धंस गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। रायपुर में कार की रूफटॉप में सिगरेट पीकर मस्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 4 लड़कों को जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव की भी कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला गोलबाजार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो वीवीआईपी रोड का बताया जा रहा है, जिसमें पंजाब रजिस्टर एक कार में सनरूफ पर 2 युवक सवार है। ये सनरूफ पर बैठकर सिगरेट पी रहे हैं। इस दौरान पास से गुजरते हुए किसी राहगीर ने इस मस्ती का वीडियो बना लिया। रायपुर में किराना व्यापारी उठाईगिरी का शिकार हो गया है। व्यापारी डुमतराई बाजार के सामने सामान खरीदने गया हुआ था। सामान लैंडिंग करवाने के दौरान किसी ने गाड़ी से नोटों का बैग पार कर दिया। वाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज तिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि वह भकारा गांव में रहता है, जिसकी किराने की दुकान है। 28 जुलाई को सामान खरीदने के लिए डुमरतलाई के थोक बाजार गया हुआ था। वह गाड़ी में सामान की लोडिंग करवा रहा था। गाड़ी के कंडक्टर सीट में एक बैग था, जिसमें 2,70,000 रुपए रखे हुए थे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को रायपुर जेल पहुंचकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस नेताओं को षड्यंत्र के तहत जेल में भेज रही है। बैज ने बताया कि मुलाकात करने के दौरान हमने दोनों से कई मुद्दों पर चर्चा की है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में फोर्स का एंटी नक्सली ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ एनकाउंटर में एक नक्सली मारा गया है। ये मुठभेड़ सुकमा और दंतेवाड़ा बॉर्डर इलाके में हुई है। इस एनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान घायल हुए हैं। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने बताया कि नक्सल ऑपरेशन चल रहा था। कई फोर्स और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई है। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर दिया है। इस धमाके में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए हैं। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा और उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करने वाली छात्रा के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में डॉक्टर सिन्हा पीड़िता को डार्क कलर के कपड़े पहनने के लिए कह रही हैं। इसके अलावा एग्जाम में पास कराने और ड्रिंक लेने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर सिन्हा अपने स्टूडेंट को कैबिन में बुलाकर उसे अश्लील तस्वीरें दिखा रहे थे। मना करने पर जबरन उसके हाथ पकड़कर अपने कैबिन में बिठा लिया था।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक पदों को लेकर एनएसयूआई ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंप इन पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। छात्र नेता पुनेश्वर लहरी ने बताया कि कई विभागों में पूरे सेमेस्टर छात्र बिना किसी नियमित शिक्षक के पढ़ने को मजबूर है। इससे न सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि परीक्षाओं के आयोजन में भी देरी हो रही है। इस स्थिति में छात्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।